Good morning, students. Today we are going to do our next topic, adjectives. So let's see. An adjective is describing word which adds details to or describes noun or a pronoun. तो adjective का काम क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना, उसके बारे में हमको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना. फॉर एग्जाम्पल, मैरी हैज़ ए लिटिल लैम्प. तो मैरी के पास क्या है? एक लिटिल लैम है. तो लैम क्या है? इसमें हमारा नाउन है, और जो लिटिल वर्ड है, जो हाउ इज़ लैम का आंसर दे रहा है, अभी लैम कैसा है, तो लिटिल है. तो ये लिटिल वर्ड क्या है? हमारा एडजेक्टिव है. राइट. 10 स्टूडेंट्स वर प्लेस्ड इन द मेरिट. तो जो 10 स्टूडेंट्स है वो मेरिट में प्लेस किए गए हैं. तो इसमें द वर्ड 10 जो है ये हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि ये आंसर दे रहा है हमको हाउ मैनी का. ये हमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है स्टूडेंट्स के बारे में. राइट. तो आपको पता चला एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना. फिर बात करते हैं, एडजेक्टिव्स आर यूज्ड ईदर एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली. तो एडजेक्टिव्स हमारे या तो एट्रीब्यूटिवली यूज़ किए जाते हैं या प्रेडिकेटिवली यूज़ किए जाते हैं. व्हेन द एडजेक्टिव्स स्टैंड टुगेदर विद द नाउन्स और प्रोनाउंस दे क्वालिफाई, दे आर सेड टू बी यूज्ड एट्रीब्यूटिवली. इसमें क्या बताया है? व्हेन द एडजेक्टिव स्टैंड टुगेदर विद द नाउन और प्रोनाउन. जब एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के तुरंत साथ लगा हो तो उसको क्या है? उसको एट्रीब्यूटिवली कहते हैं. फॉर एग्जांपल, ही इज़ अ ग्रेट एक्टर. तो देखिए, एक्टर इसमें क्या है? नाउन है, और जो ग्रेट है वो बिल्कुल साथ लगा हुआ है, नाउन से जस्ट पहले है, उससे, है ना, जस्ट बिफोर यूज़ किया गया. तो इस ये एट्रीब्यूटिवली होता है, ही इज़ अ ग्रेट एक्टर. जब कोई एडजेक्टिव बिल्कुल नाउन या प्रोनाउन के साथ हो तो उसको एट्रीब्यूटिवली कहते हैं. इट इज़ ए सनी डे. तब डे क्या है? नाउन है, और सनी जस्ट मतलब उसके पहले लगा हुआ है, तो ये भी क्या है? एट्रीब्यूटिवली उसमें क्वालिफाई करता है. व्हेन द एडजेक्टिव्स डू नॉट स्टैंड इमीडिएटली. फिर बात करते हैं, जब एडजेक्टिव इमीडिएटली यानी कि तुरंत साथ नहीं आता विद द नाउन और प्रोनाउन बट आर सेपरेटेड, वर्ब्स आर सेड टू बी यूज प्रेडिकेटिवली. जब ये बिल्कुल उसके नाउन या प्रोनाउन के साथ ना हो तो क्या बोलते हैं इसको? तब इसको प्रेडिकेटिवली कहा जाता है. ये बात आपको ध्यान रखनी है. तो उसमें देखिए, आर टीचर इज़ इंटेलिजेंट. तो इसमें देखो, टीचर जो नाउन है वो क्या है? इंटेलिजेंट जो एडजेक्टिव है ये बिल्कुल साथ नहीं है, इसके बीच में इज़ आ गया, तो ये सेपरेट है दोनों, तो ये क्या हो गए? प्रेडिकेटिवली माने जाएंगे. ठीक है. शी इज़ लेज़ी. अब शी और लेज़ी देखिए आप, है ना, बिल्कुल साथ साथ नहीं है, तो इन दैट केस ये भी क्या है? प्रेडिकेटिवली है, क्योंकि ये सेपरेट है. अ फ्यू एडजेक्टिव्स सच एज ओल्ड, लेट, हैवी कैन टेक ए डिफरेंट मीनिंग व्हेन यूज्ड एट्रीब्यूटिवली. तो जैसे ये एडजेक्टिव्स हैं ओल्ड, लेट, हैवी, ये क्या है? कई बार डिफरेंट मीनिंग ले जाते हैं जब ये एट्रीब्यूटिवली यूज़ किए गए हों, यानी कि जस्ट बिफोर द नाउन हो. तो जैसे देखिए, डेविड इज़ एन ओल्ड फ्रेंड. तो इसका मीनिंग क्या है अब ओल्ड फ्रेंड से? तो आई हैव नोन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम. जैसे मैं उसको बहुत टाइम से जानता हूँ, मेरा पुराना दोस्त है. देखो, ओल्ड जो एडजेक्टिव आया है इसका मीनिंग इस तरह से निकला जब बिल्कुल साथ में आया. डेविड इज़ ओल्ड नाउ. अब देखो, डेविड अब ओल्ड है, यानी कि इन ईयर्स, यानी कि वो उसकी एज की बात हो रही है. तो ये प्रेडिकेटिव. देखो, प्रेडिकेटिव में क्या चेंज आ गया? ऊपर जब था एट्रीब्यूटिवली था तो उसका मीनिंग अलग निकल के आ रहा है, और जो प्रेडिकेटिव है तब उसका मीनिंग अलग निकल के आ रहा है. तो आपको ये यू मस्ट टेक केयर अबाउट दिस. माई लेट अंकल वॉज टीचर. अनदर एग्जाम्पल, माई लेट अंकल वॉज ए टीचर मीन्स ही इज़ डेड नाउ. अब वो मतलब नहीं है ना, ही इज़ नो मोर. तो यहाँ पे लेट का मीनिंग डिफरेंट आ रहा है. और माई अंकल वॉज लेट अगेन. अब यहाँ मेरे अंकल दोबारा लेट हो गए, तो नॉट ऑन टाइम, यानी कि वो टाइम पे नहीं पहुँच पाए, तो यहाँ ये प्रेडिकेटिव है. तो समझ आ गया होगा आपको. सो इन सर्टन फ्रेजेज द एडजेक्टिव ऑलवेज कम्स आफ्टर द नाउन. कुछ एक फ्रेजेज ऐसे हैं जो हमेशा ही, जो एडजेक्टिव्स हैं ये हमेशा नाउन के बाद ही आते हैं. जैसे गॉड ऑलमाइटी. अब देखो, गॉड के बाद मतलब ऑलमाइटी आएगा. प्रेसिडेंट इलेक्ट, ये वर्ड साथ आएगा. सम टोटल, टाइम इमेमोरियल एंड एयर एपरेंट. तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो साथ ही आते हैं. एडजेक्टिव्स एज शोन इन द फॉलोइंग आर यूज्ड आफ्टर
द टू रिप्रेजेंट ए ग्रुप एज अ होल। अब ये जो एडजेक्टिव्स हैं ये क्या है, ये दा के साथ ही आते हैं। जैसे द रिच, जब होल की पूरे ग्रुप की बात कर रहे हो तो द पुअर यानी कि सभी पुअर, द ब्लाइंड, द डेफ, द लिविंग, द डेड, द यंग, द ओल्ड, द अनएम्प्लॉयड, द डाउन ट्रोडन, द लेस कैपेबल। तो ये इनके साथ द जब मतलब एक होल कास्ट की बात उठा ली जाती है, होल ग्रुप को उठा लिया जाता है, तो इसमें इन एडजेक्टिव्स के साथ हम क्या करते हैं, द यूज़ करते हैं। द रिच शुड हेल्प द पुअर, द ओल्ड शुड बी लव्ड, like this. Okay, comparison of adjectives. An adjective of quality can be used in 3 degrees. अब आपको पता है adjective of quality है, ये 3 डिग्रियों में यूज़ होते हैं। जो these 3 degrees are positive, comparative and superlative. They are positive, comparative and superlative. The positive degree indicates an adjective and its simple form. जो positive होती है वो simple form में होती है, उसमें कोई comparison नहीं होता। It denotes the more existence of some quality. It is used when no comparison is made. जब कोई comparison नहीं किया जाता तो हम कौन सी डिग्री का यूज़ करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ गुड नॉवल, ये नॉवल अच्छा है। अब देखो किसी से कोई कंपेयर नहीं है, एक ही नॉवल की बात कर रहे हैं। आयरन इज़ यूजफुल मेटल, तो ये जो यूज़फुल है देखो, तो इसमें पॉजिटिव डिग्री यूज़ हो रही है। जैसे यूज़फुल, मोर यूज़फुल, मोस्ट यूज़फुल, इस तरह से होता है। गुड, बेटर, बेस्ट, इस तरह से होता है। तो पॉजिटिव फर्स्ट डिग्री ही यूज़ होती है इसमें जब नो कंपैरिजन इज़ मेड। इन कंपैरेटिव डिग्री देयर इज़ कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन और टू थिंग्स। अब जो सेकंड है कंपैरेटिव डिग्री है, इसमें क्या होता है, टू पर्सन या टू थिंग्स के अंदर कंपैरिजन होता है। दिस नॉवल इज़ बेटर देन दैट वन, ये नॉवल उस नॉवल से अच्छा है। देखो दो नॉवल हैं तो उसमें कंपैरिजन किया जा रहा है, तो इसमें बेटर। आयरन इज़ मोर यूजफुल दैन गोल्ड, तो यहाँ भी आयरन और गोल्ड दो के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, तो सेकंड डिग्री का यूज़ यानी कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होता है। और इसमें एक आपको ध्यान रखना है, इसमें दैन, THAN, दैन का यूज़ जरूर होता है, राइट। द सुपरलेटिव डिग्री डिनोट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी एंड इज़ यूज्ड व्हेन 3 और मोर पर्सन थिंग्स आर कंपेयर्ड एज। अब थर्ड डिग्री की बात करते हैं, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, ये कब यूज़ होती है, जब इसको हाईएस्ट डिग्री कहते हैं, ये जब कंपैरिजन किया जाता है 3 के बीच में या मोर देन 3, या 3 से मतलब ज़्यादा हो, यानी 2 से ऊपर जब भी हो जाए तो तब कंपैरिजन हो, तो इन दैट केस वी यूज़ हाईएस्ट डिग्री, दैट इज़ कॉल्ड विच वन, सुपरलेटिव डिग्री। दिस नॉवल इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल दीज नॉवेल्स। अब देखो सारे नॉवल में से एक अच्छा नॉवल निकाला जा रहा है ना, तो 2 से ऊपर जैसे कंपैरिजन हो गया तो क्या यूज़ करते हैं हम यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री का। आयरन इज़ द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स। अब सारी मेटल में से आयरन को देखो सुपीरियर दिखाया गया है, सो इन दैट केस वी यूज सुपरलेटिव डिग्री, राइट। When the second term of comparison is given in a comparative degree, the second term must correspond in construction with the first. तो इसमें देखिए क्या है, जब सेकंड जो टर्म होती है कंपैरिजन की और कंपैरेटिव डिग्री में, तो जो सेकंड टर्म है वो क्या है, मस्ट कॉरस्पॉन्ड इन कंस्ट्रक्शन विद द फर्स्ट। तो वो फर्स्ट के साथ किस तरह से कंपेयर होती है, द रोड्स ऑफ चंडीगढ़ आर वाइडर देन दोज ऑफ कोलकाता। तो यहाँ पे देखिए चंडीगढ़ के रोड और कोलकाता के रोड की बात हो रही है, तो क्या है, चंडीगढ़ के रोड जो क्या है वाइडर, ज़्यादा वाइडर है किससे, कोलकाता से। द वेल्थ ऑफ अमेरिका इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ द UK। तो मतलब जो सेकंड है देखो उससे फर्स्ट क्या है, सुपीरियर को दिखाया जा रहा है, तो ये कंपैरिजन इस तरह से होता है। सेकंड में देखिए, व्हेन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड द कंपैरेटिव डिग्री इज़ यूज। जब दो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, जैसे शी इज़ मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स, तो जब दो की कंपेयर करें तो यानी कि दोनों सिस्टर में से शी इज़ मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर। द फॉलोइंग कंपैरेटिव हैव नो पॉजिटिव सुपरलेटिव डिग्री। सुपीरियर, इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रीफर, प्रीफरेबल, प्रीरियर। तो इसमें क्या होता है, ये जो कंपैरेटिव इनमें ना तो कोई पॉजिटिव होती और ना ही कोई सुपरलेटिव होती। जैसे शी हैज़ सुपीरियर वॉइस देन हर सिस्टर, ही इज़ जूनियर टू ऑल हिज कलीग्स, राइट। तो इनकी कोई कंपैरेटिव या पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती इनकी। इसके बाद देखिए आप, आफ्टर द शुड बी यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जो ध्यान रखना है, जो द है ये सुपरलेटिव डिग्री से पहले यूज़ किया जाता है, इट इज़ मस्ट टू यूज़। शी इज़ द बेस्ट टीचर इन आवर स्कूल। तो देखिए बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होता है, तो इससे पहले द का यूज़ जरूर होता है। ही इज़ द हैप्पीएस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट।
तो हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, तो हैप्पीएस्ट से पहले यानी सुपरलेटिव डिग्री से पहले द। देन इन फिफ्थ पॉइंट, द इज नॉट यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री व्हेन इट इज प्रिसीडेड बाय ए पोजेसिव प्रोनाउन और ए नाउन इन द पोजेसिव केस। अब कुछ एक केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, मतलब सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ नहीं करते। जैसे शी इज़ माई, ये पॉजेसिव केस होते हैं। शी इज़ माई एल्डेस्ट सिस्टर, तो हमने यहाँ द नहीं यूज़ किया। और ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, अब वैसे तो बेस्ट से पहले द आता है, पर यहाँ क्योंकि पॉजेसिव केस है ये, इसलिए यहाँ द यूज़ नहीं होता। और पॉजेसिव केस कौन से होते हैं, जैसे हिज, हर, माई, आर, देयर, ये पॉजेसिव केस होते हैं, राइट। टू कंपेयर टू क्वालिटीज इन द सेम पर्सन और थिंग वी यूज मोर एंड नॉट द कंपेरेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव एज। अब इसमें क्या है, एक ही पर्सन की जब हम क्वालिटी की बात करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हम कैसे यूज़ करते हैं, देखो, यू आर मोर ब्रेव देन वाइज। अब देखो एक ही पर्सन की क्वालिटी की बात हो रही है, ध्यान देने लायक बात है आपको। यू आर मोर ब्रेव देन वाइज, भाई किसी एक पर्सन को ही बोला जा रहा है, भाई तुम ब्रेव ज़्यादा हो बजाय के वाइज के, इंटेलिजेंट की। तो हम इसमें ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट यूज़ नहीं करेंगे, हम इसमें मोर यूज़ करेंगे। यू आर मोर ब्रेव देन वाइज, क्योंकि वैसे होता तो ये भी है ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, पर एक ही जब पर्सन की क्वालिटी की बात में उसमें कंपेरिजन किया जा रहा हो तो मोर यूज़ करते हैं, राइट। देन सेवन्थ पॉइंट, एडजेक्टिव्स सुपीरियर, इन्फीरियर, सीनियर, प्रीफर, प्रीफरेबल आर फॉलोड बाय टू। इनके साथ टू यूज़ किया जाता है बजाय के दैन के, THN। वैसे तो हम कंपेयर करते हुए दैन यूज़ करते हैं, पर ये कुछ एक वर्ड है, एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनके साथ हम टू यूज़ करते हैं। मवलिका इज सीनियर टू मी बाय 1 ईयर, तो मवलिका का कंपैरिजन किया गया, भी मेरे से 1 साल सीनियर है, तो देखो हम सीनियर के बाद दैन नहीं यूज़ किया, हमने टू यूज़ किया है, तो आपने ध्यान रखना है। दिस पेपर इज़ इन्फीरियर टू दैट वन, ये जो पेपर है वो उससे इन्फीरियर क्वालिटी का है, तो इनके साथ टू यूज़ किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप you have understood these things. Okay, watch the video carefully. Very soon I will be sending you the exercise of adjectives. Okay, till then, bye bye.